जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं आप लोगों को जो एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो किसी और का नहीं है, वो मेरा ही एक्सपीरियंस है जो कल ही घटित हुआ था। यानी कि मैं इसे आज थर्सडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये वेंसडे की बात है। मेरी इच्छा तो यही थी कि मैं वेंसडे के दिन ही एक्सपीरियंस तब के तब आप लोगों को सुनाऊँ, पर बाबा की जब मर्ज़ी होती है तभी चीज़ें हो पाती हैं ना। तो होता ये है कि मैं अपने काम में थी और जो ड्राइवर भैया थे वो गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। ठीक है, अब क्या होता है, मतलब वो बेसिकली गाड़ी लेकर गए हुए थे तो मेरी मम्मा के ऑफिस गए हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद उनका कॉल मेरे फ़ोन पर आया। अब मुझे ना उनका कॉल आया तो मुझे ये लगा कि इस वक्त इनका कॉल क्यों आ रहा है मेरे पास, ज़रूर कोई बात होगी मुझे, क्योंकि वो ऐसे बीच ऑफिशियल आवर्स में उनका कॉल नहीं आता है। जनरली तो हम शाम को या दोपहर में नहीं, शाम को या सुबह सुबह बता देते हैं कि इतने बजे आना है। अब क्योंकि मेरी मदर का वर्क प्लेस अलग है और मेरी जो ऑफिस है वो अब और भी दूसरी जगह चेंज हो गई है, तो हम बिल्कुल एक नॉर्थ तो एक साउथ ऐसी स्थिति है। तो उनका कॉल आया, मुझे लगा कि हे भगवान सब ठीक हो, पर ये स्लाइटेस्ट फील हो गया मुझे कि कोई तो बात है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने कॉल पिक किया। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी की चाबी गुम गई है। जस्ट इमेजिन, मैं सुनी, मैंने बोला क्या? उन्होंने कहा गाड़ी की चाबी गुम गई है, मिल नहीं रही है कहीं। मैंने पूरे खोज लिया है पूरे प्रेमाइसेस में, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। मैंने बोला आप अब मैं तो एकदम एक तरह से कह लीजिए कि मैं शॉक्ड थी कि यार ये क्या बोल रहे हैं। अभी वापस घर जाके दूसरी चाबी निकाल के, मेरे दिमाग में वो सब कुछ विद इन अ सेकेंड जो है ना, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल गई कि घर जाना है मुझे, घर जाके फिर चाबी निकाल के वापस वहाँ तक जाना होगा देने, उसके लिए पहले डे ऑफ हाफ डे लेना होगा। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बहुत नॉर्मली रिएक्ट किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, चाबी गुम गई है, आप वहीं पर हो, गाड़ी वहीं पर है, आप बाहर कहीं नहीं गए हो। हाँ, वो ना वहाँ से चलकर थोड़े दूर तक जहाँ टैप एरिया है, नल है, पानी है, उस साइड वो गए थे। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप एक बार वापस वहाँ जाओ और वहाँ जाकर आप एक बारी चेक करो, क्या पता आपने उधर छोड़ दिया हो, उधर गिर गई हो गलती से। तो उनकी आवाज़ में ना एकदम नर्वसनेस था और इससे मुझे ये समझ आ रहा था कि वो नॉर्मल बात होती तो मुझे कॉल नहीं किए होते। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने बहुत खोजा है, खोजने के बाद आपको कॉल कर रहा हूँ, गाड़ी की चाबी कहीं नहीं मिल रही है। सच कहूँ ना तो 2-4 सेकंड के लिए ना मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मन तो किया कि मैं कुछ बोल दूँ कि इस वक्त ऑफिस के टाइम पे इस तरह का बिहेव करना मजाक ही तो लगता है, मजाक से और क्या लगता है कि आपको जो काम मिला है आप वो काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से, है ना। आपको बस एक गाड़ी चलाना है, गाड़ी का ध्यान रखना है, गाड़ी की चाबी का ध्यान रखना है। अगर आप हमारी बात करो तो हम घर का काम करना, घर का सारा ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का सब कुछ करना, फिर बाहर जाकर अपनी ऑफिस में अपना अपना काम करना, वापस बैक टू होम होने के बाद अगर कोई आ रहे हैं जा रहे, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, और जिसको अपना सिर्फ ये 2 काम करना है उससे वो 2 काम भी ढंग से नहीं हो रहा है। सच कहूँ ना तो 2 सेकंड के लिए मुझे गुस्सा बहुत ज़ोर का आया, मगर मैंने ना मैं जल्दी किसी के ऊपर चिल्लाती नहीं हूँ। मतलब मेरी ये हैबिट नहीं है कि मैं चिल्लाऊँ या ख़राब से बोलूँ। अगर हाँ, मुझे कोई इंसान की कोई बात बहुत बुरी लगती है तो जनरली मेरी ये हैबिट है कि मैं ना उस व्यक्ति से बहुत दूरी बना लेती हूँ। मेरे गेस्चर्स बदल जाते हैं क्योंकि मैं फिर उस व्यक्ति के आसपास बैठती तक नहीं हूँ। ये मेरी हैबिट है, मतलब मैं पूरी तरह उसके लाइफ से अलग हट जाती हूँ, पर मैं जल्दी किसी को ख़राब से नहीं बोलती हूँ। अगर मैं ख़राब से बोल रही हूँ तो मेरा पेशेंस जब शायद उससे भी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तभी, अन्यथा मुझे गुस्सा को ना अच्छे से ऑब्जर्व करना आता है। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप मेरे कहने पर एक बार वापस पूरी जगह पर चेक करिए, आसपास एक बार पूछ लीजिए अगर कोई है तो, लेकिन आप एक बार चेक करिए। मैंने उनको 2 बार रिपीटेडली कहा आप मेरे कहने पर एक बार और चेक करिए और मुझे 5 मिनट में फ़ोन करिएगा, ठीक है। और मैंने बोला गाड़ी की चाबी मिल जाएगी, ऐसा बोलकर मैंने रख दिया फ़ोन। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं
करता हूँ। पहले वो रेडी ही नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बेचारे वो बहुत बार चेक कर चुके थे। लेकिन फिर जब मैंने उनको 2-3 बार इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा चलो एक और बार ही सही। तो उन्होंने पुनः जो है वो फ़ोन रखा और गाड़ी की चाबी जो है उसको चेक करना शुरू किया। मैंने प्रेयर स्टार्ट करी, स्तवन मंजीरी पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला बाबा अभी आप बताओ कैसी स्थिति हो गई है, और चलिए 1 सेकंड के लिए मैं दूसरी चाबी लेकर चली भी जाऊँ, मगर वो एक चाबी जो उन्होंने गिरा दी है उसके बाद चीज़ें कितनी अनसेफ हो जाएंगी, क्योंकि तुरंत में सब कुछ नहीं बदल सकता है। तो मैंने यही चीज़ बाबा से कहा कि बाबा ये अगर चाबी नहीं मिला ना तो बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम लोग लैंड हो जाएंगे। और गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो नहीं, पर अगर उसके बाद कोई भी दूसरी इंसिडेंट होती ना तो हमें लगता कि चाबी तो इसने ही कहा था गुम करी है। तो अगर गाड़ी वहाँ पार्किंग में है और पार्किंग में रहने के बाद कोई चीज़ हो तो फिर हमारा डाउट उन पर ही जाता। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, इसी 2-4 सेकंड में बहुत कुछ चलने लग गया था, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में थी और जहाँ पर मेरी मम्मा का ऑफिस था वहाँ तुरंत पहुँचना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा कि हो गया, अब आज का दिन स्वाहा है। तो खैर उसके बाद जो है मैंने स्तवन मंजीरी प्ले किया। मैंने बोला बाबा आप संभाल लो, मुझे नहीं पता मतलब मैं क्या करूं अभी इस वक्त, मेरे पास कुछ आप जानते हो कि अब जो भी होगा अब आप देख लो। अब स्तवन मंजीरी जब मैंने प्ले कर दिया है उसके बाद जो भी परिणाम आता है, उसके बाद अगर चाबी नहीं भी मिले या चाबी मिल भी जाए, जो भी होगा उसके बाद वो बाबा की मर्ज़ी और बाबा की कृपा, ठीक है। और आप लोग यकीन मानिए मैंने स्तवन मंजीरी प्ले किया है, जैसे ही श्री गणेशाय नमः करके वो प्ले होना शुरू हुआ, विदिन 2 मिनट्स मेरे पास कॉल आया कि गाड़ी की चाबी मिल गई। मैंने जब गाड़ी की चाबी मिली तो मैंने उनसे कहा कि देखिए गाड़ी की चाबी को ना अच्छे से रखा करिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आज से अभी से इस चीज़ की हैबिट बना लीजिए कि आपको चाबी अच्छे से रखना है। और मेरे दिमाग में तभी इस चीज़ का स्मरण हुआ कि ये जो है ना इनकी थोड़ी सी मतलब ऐसे हैबिट है कि ऐसे पॉकेट में लहराते चल रहे हैं, इस तरह की हैबिट है। या फिर गाड़ी को भी ना थोड़ा गैर जिम्मेदारी से चलाने की हैबिट है। बहुत लोग रोड पर रैश ड्राइविंग करते हैं, तो मेरे साथ गाड़ी में रहने से ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई। लेकिन ना मुझे ये सब चीज़ फैंसी नहीं लगती है, मुझे शराफत से चलना और शराफत से चलाना ये दोनों चीज़ें पसंद है। तो मैं ये मेरी ही प्रेयर्स की हुई थी बाबा से कभी की कि बाबा इनको ना थोड़ा जिम्मेदार बनाना तुम। और ये जो लीला रची बाबा ने ना, तो वो जो डर गए थे उनकी आवाज़ में वो थरथर था ना, उसके बाद जाके जो है वो उस चीज़ के प्रति मैं समझ गई कि आज बाबा ने इनको बढ़िया लेसन दिया है। भले ही थोड़ा सा मिनी अटैक मेरे पास भी आया, लेकिन विद इन अ सेकेंड मुझे फिर जैसे ही मेरे बाबा पे ध्यान गया ना, जैसे ही उन्होंने बताया 2 सेकंड के लिए तो मैं परेशान हुई, पर तीसरे सेकंड मेरे आंखों के सामने जैसे ही साई नज़र आया ना, तो वो तीसरा सेकंड ही काफ़ी था। उसके बाद मैंने चिंता छोड़ दी। मैंने बोला अब जो होगा वो बाबा की मर्ज़ी होगी, जो भी होगा वो अब बाबा की मर्ज़ी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे चाबी कहाँ मिली, वो कहीं फ्लोर किसी जगह नहीं मिली। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पटना में बारिश बहुत हो रही है, तो उन्होंने जो फुल पैंट पहना रखा था ना उसको नीचे से उन्होंने फोल्ड कर रखा था, और जब वो फोल्ड कर रहे होंगे उसी दौरान उनके पॉकेट से वो चाबी गिर के उनके फोल्ड के अंदर जाकर थी, और उसका उनको पता तक नहीं चल रहा था कि उनके फोल्ड के अंदर चाबी फंसी हुई है। और फिर उस फोल्ड में वो सोचिए इधर उधर वॉक कर रहे थे, आए गए, कितनी सारी चीज़ें हुई। पर यही था, बाबा ने ना उनको लेसन देना था, उनको बताना था, इसलिए बाबा उस फोल्ड में चाबी को बहुत सुरक्षित रखे हुए थे। लेकिन हाँ, एक लेसन तो उनको मिल गया। उसके बाद से तो अब चाबी के प्रति वो बेहद जिम्मेदार हो गए। और इस लीला से जुड़ी मैं एक और बात बताती हूँ। ये लीला सिर्फ इतनी सी ही नहीं है कि यहाँ पर ये चाबी वाली बात हुई। इसके जस्ट पहले क्या हुआ था ना कि बारिश वाला दिन था और मैं बैठी हुई थी, खिड़की के पास मैं देख रही थी और कुछ चीज़ों को सोच करना, जब उनका कॉल आया कि चाबी गुम गई है उसके जस्ट पहले, हालांकि मैं अपना काम कर रही थी, पर एकदम से होता है ना कि आप करते करते ना, जब आसपास कोई वैसा है नहीं, सब अपने आप में बिजी हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, आप किसी को देख नहीं रहे हो, फॉर अ सेकेंड जब आप एकदम सॉलिट्यूड वाले सबके बीच में रह के भी एकदम अलोन वाले उसमें होते हो, तो मैंने ध्यान दिया बाहर। इट वॉज़ अ डल डे। उसके बाद मुझे ना एकदम से कुछ चीज़ें याद आई मेरी लाइफ की, और मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे ना बहुत मतलब मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे,
और मैं बहुत बुरा फील कर रही थी कुछ चीज़ों को सोचकर। हम सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत वो कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं ना जो आई थिंक वो पेन होता है जो हट नहीं सकता या जिसे हटाया नहीं जा सकता, या वो कुछ लोग जब तक आपके साथ रहेंगे ना वो आपको याद आता रहेगा कि वो चीज़ आपके साथ हुई थी। तो मैं भी ऐसी ही किसी घटना के बारे में सोच रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे। और उसके बाद जब इनका कॉल आया ना तो कहाँ आंसू गए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके बाद फिर जो है वो बाबा अपने आप में ही लगा दिए। तो मैंने फिर थोड़ी देर के बाद ना ये फील किया कि ये भी बाबा की लीला थी कि बाबा ने ना मतलब मुझे इस लीला के थ्रू बताया कि अरे मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रहे हो, रो मत। ये मतलब जब मैं अपने उस फीलिंग के एकदम पीक पर थी ना, उसी वक्त ये कॉल आया, बाबा ने मेरा माइंड डाइवर्ट कराया। और अचानक से फिर जो है घड़ी जो है ना वो एकदम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई, जैसे कि मैं फिर तुरंत तुरंत वो चाबी वाली चीज़ हुई। और फिर मैंने पूरी स्तमन मंजीरी सुनी और फिर तो मैं बाबा के बारे में सोचने लगी। एंड आफ्टर ऑल सच एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब ये बाबा का तरीका था मुझे भी चुप कराने का। अभी आप लोग पूछते हो ना कि बाबा कैसे बात करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो ये भी एक तरीका था। बाबा ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी कि मैं फिर से जो है साईं के चरणों में आभार व्यक्त करते करते बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा पुनः जो है वो वापस आ गई। और काहे को दुख, काहे को तकलीफ़, वो कौन सी बात होगी, फिर तो ध्यान ही नहीं गया कि मैं क्या सोच रही थी, क्यों रो रही थी। तो ये जो लीला थी ना, ये उनके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए थी। और कितनी राइट टाइम पर थी, मैं यही सोच रही हूँ। अगर नहीं होती तो मैं अपना दिन शायद बर्बाद करती। मैं ना जनरली मैं लो फील नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत ही चेयरफुल इंसान हूँ। और आसपास जो मेरे लोग जो भी रहते हैं ना, वो भी ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि बिना बात के भी खुश रहती है, एकदम पागल लड़की है ये चीज़ है, ये मेरे अंदर है। मुझे ना खुश रहना ज़्यादा पसंद है, मतलब दो चार चीज़ अगर ख़राब भी हो जाए ना तो मुझे उसमें से किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की हैबिट नहीं है। मुझे मस्त रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, और हर एक मोमेंट की मैं जहाँ पर भी हूँ ना, मुझे उस चीज़ को एंजॉय करना पसंद है। तो शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब मैं लो फील करती हूँ। और अगर मैंने किसी दिन लो फील करा ना तो फिर मैं वो दिन अपना ख़राब कर लेती हूँ, ये मुझे पता है। कल का दिन मेरा ख़राब हो जाता, पर बाबा ने ऐसा होने नहीं देना था। बाबा ने तो कुछ और ही प्लान्स रखे थे, तो बाबा जो है वो मेरे दिन को बहुत अच्छा करवाए। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो अभी दिल्ली मूव कर गई है, सो मैं ना उसको भी मिस कर रही थी समहाउ। तो शी वॉज इन हर ऑफिस, तो मैंने सोचा कि मेरे मन में एक ख्याल आया, हो सकता है आज इसे जल्दी छुट्टी मिल जाए, क्या पता इसका कॉल आए, आज बात हो। मतलब हम लोगों की बातें होती हैं और लगभग रोज़ ही होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि पहले हम कैसे शाम में भी बातें कर लिया करते थे, अब देर रात में बातें करते हैं और फिर हम दोनों थके हुए रहते हैं, फिर हम दोनों सो जाते हैं। तो वी जनरली लुक अप फॉर वीकेंड्स। तो क्या हुआ कि ऐसा ना मेरे मन में बस लाइटेस्ट फॉर अ सेकेंड फील आया कि शायद आज इसे ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल जाए। और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था कि ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिले। एक्स्ट्रा रख लेंगे मगर जल्दी नहीं जाने देंगे। बट ये मेरे अंदर फील थी कि मेरी प्रेयर थी कि मुझे बाबा ने बताया, ये मुझे नहीं पता, बट यू पीपल विल बिलीव इट, आई नो। 4:45 या 4:35 के अराउंड मैंने देखा मेरे फ़ोन पर कॉल आया हुआ था, ठीक है। तो मतलब मुझे फिर इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मेरे अंदर फील थी ना कि शायद आज जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, ये मेरे अंदर नहीं थी, ये बाबा ने मुझे बताया था। और मुझे ना ये चीज़ मतलब एकदम पक्के से लग रहा था कि आज ऐसा होगा कि शायद जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मैंने बोला यार बाबा तुम तो कमाल करते हो। कुछ ऐसी लीलाएं कर देते हो। फिर हमारी बातचीत भी हुई, अच्छी से बात भी हमने करा। और जब हमने बातचीत करा तो तब मुझे पता चला कि उन्होंने कुकर से कुश्ती करी, और कुकर से कुश्ती करते करते उन्होंने खुद, वो कुकर में प्रेशर था, उसको वैसे ओपन नहीं किया जाता है, और उन्होंने ज़बरदस्ती ओपन करा। तो उसकी ओपन करने के चक्कर में उसे चोट लग गई, उसके अंदर का पोटैटोज़ उसके ऊपर गिर गया, जो थोड़ा सा वो जल गई। और हाँ, दाल वाला आसमान में
थोड़ा ये हो गया। तो मैंने बोला ऐसे कुकर से कुश्ती नहीं करना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे मालूम हुई तो मुझे पता चला अच्छा इसलिए भी आज इससे बात करना ज़रूरी था। और अगर मैं ही लो होती ना तो मैं फिर फ़ोन वोन तो उठाती नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलता। और फिर मेरी वो फ्रेंड अभी रिसेंटली ज्वाइन की है तो उसने कहा कि मेरी बर्थडे आ रही है और ऑफिस में सब ज़िद कर रहे हैं कि तुम बर्थडे पार्टी दोगी, बर्थडे पार्टी दोगी। पर ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं और मैं क्या करूं, मैं नहीं दे रही बर्थडे पार्टी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, जब आपका स्पेशल डे है ना तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर मैंने उसको एक अच्छा सा सल्यूशन भी दिया। ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बता सकती। हाँ, मैं किसी इसका ऐड नहीं करना चाहती, बट हाँ मैंने उसको एक अच्छी सी उसका सल्यूशन दिया। जो उतने सारे लोग भी है फिर भी उसका हार्डली 800 to 900 रुपीज़ लगेगा और उसमें उसकी बहुत अच्छे से पार्टी वगैरह हो जाएगी। तो मैंने ये सब उसको कहा तो शी वॉज़ लाइक अरे बाप रे, तुम्हारे पास ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये अच्छी आइडिया थी। तो मैंने बोला कि हाँ, तो शायद इसलिए बाबा हमारी बातें करवा रहे थे आपस में, क्योंकि बाबा ने ना मुझे कल जो है वो लो फील नहीं होने दिया। क्योंकि कल मुझे किसी और के लिए जो है ना चीयर अप करना था, किसी और को ही चीयर अप करना था। उसके अलावा कल बाबा ने और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। अगर मैं लो रहती, मैं अपना दिन ख़राब करती, मैं सबका दिन ख़राब करती, बहुत सारे काम थे जो फिर रह जाते। तो बाबा ने वो चीज़ कराया। और आप लोगों को पता है, जब ये लीला हुई उसके तुरंत ही बाद मेरे पास एक डिवोटी का कॉल आया जिनसे मैं बाबा के थ्रू अगेन जुड़ी हूँ। और फिर उनके थ्रू भी मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली, कुछ बहुत गुड खबर मुझे मिले, बहुत अच्छी न्यूज़ेस मिली। तो जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि ये सारा जो बाबा ने सुबह वो चाबी वाला करा, उसके बाद तुरंत स्तवन मंजीरी मैंने प्ले किया, मैं भूल गई मैं क्यों रो रही थी। फिर फ़ोन आया उन्हीं साई डिवोटी का आया। इतने सारे जो बाबा ने इंडिकेशन दी ना कि तुझे रोना नहीं है, तुझे बिल्कुल उदास नहीं होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो यही चीज़ है, यही चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ी लीला थी जो कल बाबा ने करी। और फिर तो कल का पूरा दिन बाबा ने एकदम अच्छा कर दिया। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम लगा दी हूँ इस बात को बताने के लिए। चाहती तो 4 से 5 मिनट में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैं चाह ही नहीं। मैं आप लोगों को ना एक बातें बता रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बात शायद छोटी हो या बड़ी हो, मुझे नहीं पता किसके लिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और ये बाबा का तरीका था मुझे मेरे माइंड को डाइवर्ट करने का और मुझे ये बताने का कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। कभी कभी आपको पता है, आपको बाबा के प्रति स्नेह, बाबा के प्रति प्रेम एकदम से आ जाएगा। मतलब एकदम से कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ अ सडन ना आपको उनके प्रति प्रेम आ जाएगा। मैं बता रही हूँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ कि मैं बेड पे ऐसे लेटी हुई थी और एकदम से ना मेरे सामने ना बाबा का चेहरा आया, एकदम फेस आया जो शिरडी में है ना, एकदम आंखों के सामने चेहरा आया। और मेरे मन में उस वक्त जो मतलब बाबा का कैसा चेहरा आया ना, शिरडी वाला ही आया, मगर ऐसा चेहरा ना कि जिस चेहरे के आंखों में आंसू है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक कॉल के बाद आप लोगों को आगे सुनाती हूँ। मैंने कहाँ से पॉज करा था। हाँ, मैं ये बता रही थी ना कि मेरे सामने बाबा का एकदम से मुझे बाबा का कैसे, बाबा के प्रति स्नेह कभी कभी हमारा कैसे बाबा करते हैं। आई सॉ कि ना मेरे सामने बाबा का फेस आया, एकदम शिरडी में जो वो बैठे रहते वैसा ही। पर उनके आँखों में ना वो नॉर्मल आइज़ नहीं थी जो हमें देख रही होती हैं। उन आँखों में ना बहुत दया था और आंसू भी थे उन आँखों में, जैसे कि ना बाबा मुझे याद कर रहे हों। और मतलब उनकी वो जो आँखें थी ना, जस्ट दी आइज़, वो मुझे इतना क्या मैं बोलूँ, मतलब वो मुझे इतना ज़्यादा बाबा की ओर खींची ना उस वक्त। मतलब एकदम नॉर्मल कुछ भी नहीं, ना बाबा का जिक्र हो रहा था, ना बाबा की बातें हो रही थी। और मैं जिस रूम में जनरली रहती हूँ वहाँ पर बड़े से बाबा मेरी आंखों के सामने, इस कमरे में तो थे भी नहीं, सामने कर्टन्स लगे हुए थे। फिर कहाँ से ये सब हुआ मुझे नहीं पता, पर वो ना बाबा का तरीका होता है। कभी कभी आपको ना बिना किसी रीज़न के बस बहुत प्यार आएगा बाबा के ऊपर, एंड आप बस ये कहोगे कि बाबा आई लव यू। तो ये चीज़ भी बाबा कराते हैं, ये सब बाबा की लीला है। आपको पता है, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं और एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत खूबसूरत वाली। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो बेहतर है। लेकिन व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज़ कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है ना, वो ना उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अपने करीबी की मौत किसने नहीं देखी होगी,
कौन सा घर ऐसा होगा जहाँ मौत नहीं हुई होगी? हर घर पर हुई है, हर इंसान ने देखा है, ठीक है। कभी करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की तंगी हो रही है, या कभी सब कुछ होते हुए भी किसी एक इंसान या किसी एक परिस्थिति के कारण हम उन चीज़ों का सुख जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा किसने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिलेशंस फेल हुए होंगे। अपने लोगों को ऐसा पलटते हुए 360 डिग्री देखा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस जन्म में ये सब देखने को मिलेगा। आपकी अच्छे अच्छे ट्रेवल प्लान्स फेल हुए होंगे, बहुत चीज़ें हुई होंगी लाइफ में, एकदम तबाही तबाही वाली चीज़ें। कभी ऐसा भी आया होगा कि आप जो नहीं हो उसके बारे में आपको कहा गया होगा, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया होगा। स्पेशली द वर्किंग वुमेन, नॉट ओनली द वर्किंग वुमेन, वो औरतें ना जो बेचारी सच में जेन्युइन रहती हैं ना, उनको बदनाम करने के लिए उनके कैरेक्टर पर हाथ उठा देना, मतलब ये तो ठीक नहीं है। और करने वाला ज़्यादा कोई और नहीं, दी अदर वुमेन, दी अदर पोल्यूटेड वुमेन डू दैट। ऐसी कितनी सारी चीज़ें कितने लोगों के साथ हुई होंगी, है ना। या आपका कोई अपना बहुत प्रॉब्लम में है पर इतना दूर है कि आप नहीं जा सकते हो। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने गिनवाया, पर ऐसी कितनी सारी चीज़ें आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ में होती हैं। और कुछ नहीं तो सबसे दुर्भाग्य तो ये हो सकता है कि शिरडी की टिकट हुई थी और वो भी कैंसिल करनी पड़ी, जा नहीं पाए हम। ये भी होता है कभी कभी। ये सारी चीज़ों का जो ट्रॉमा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है उसको पता होता है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हो वही उसके साथ भी रहा है, और जो एक स्पिरिचुअल नहीं है उसके साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि ये होना था। नुकसान हो रहा है, अगर आपका कोई सामान गुम रहा है, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो नुकसान तो हो ही रहा है। बट आप स्पिरिचुअल हो तो आपको ना दो चीज़ें मालूम है। पहला कि ये जो भी हुआ है इसको बाबा संभाल लेंगे, और दूसरा कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और भरपाई भी बाबा कर देंगे। सो दैट इज़ वॉट मेक्स द डिफरेंस। पीपल हु आर स्पिरिचुअली हाई ना, वो ज़्यादा देर प्रॉब्लम में नहीं रहते। ट्रॉमाटाइज सब लोग होता है, दुख सबको होती है, रोना सबको आता है, चिल्ला चिल्ला के रोते, मन से कभी कभी बद्दुआ सबके निकलती है, और कभी कभी हम बाबा पर भी गुस्सा होते, कुछ भी कह जाते हैं। ये सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन जो स्पिरिचुअली हाई लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, और हम तुरंत अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। वो ना इस चीज़ से तुरंत निकल नहीं पाते हैं। द लॉस, इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ लोगों का डेथ देखा, एंड आई सॉ दैट जो लोग ना किसी को मानते नहीं थे, किसी भी भगवान के रूप को नहीं मानते थे ना, वो आज तक नहीं निकल पाए। दे आर नॉट आउट ऑफ दैट। सो आपको अगर बाबा का शरण मिला है ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपको पता है, मैंने बताया है ना ऐसे ऐसे डिवोटीज़ के बारे में। जैसे एक डिवोटी थी, उनके तो मतलब उनके हस्बैंड ने उनके कैरेक्टर पर जितना डिफेम कर सकते होंगे उतना किया, मतलब उससे ज़्यादा भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ठीक है। उनको ना कभी भी मतलब 2 पैसे हाथ में नहीं दिए, हमेशा बहुत तकलीफ़ में रही। पर उनकी भी भक्ति ऐसी थी ना कि 4 की 4 आरती वो बाबा के करने जाती, और उस 4 आरती के बीच अपने घर का सारा काम करती। सुबह की आरती करने जाने के पहले बच्चों का टिफ़िन लगा के जाती, आरती करके आने के बाद घर की सफाई करती, बाबा का भोग लगाती, और जो बाकी घर के लोग थे उनका नाश्ता बनाती। फिर माध्याह्न आरती करके आती तो दोपहर का जो खाना वाना सेट करके गई थी, कुकर वुकर वो ऑन करती, सबको खाना खिलाती। बच्चे आते उनका सब कुछ करती, ठीक है। बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ना है तो पहले टाइम पे छोड़ते हुए फिर शाम की आरती को जाती, और शाम की आरती से आने के बाद जल्दी से डिनर की तैयारी करना, ताकि सबको खाना वाना मिल जाए। डिनर की तैयारी करके सब टेबल पे अरेंज करके फिर बाबा के मंदिर जाके रात वाली आरती करना, और रात वाली आरती के बाद जल्दी से घर भाग कर आना। सब ने डिनर कर लिया, फिर किचन विचन साफ़ करना, अगले दिन का एक एक चॉपिंग से लेके सब कुछ रेडी करके रखना कि फिर अगले दिन वो बाबा के मंदिर जा पाए। तो मैंने ना ऐसे ऐसे भक्तों को देखा जो जीते ही सिर्फ बाबा के लिए हैं, और किसी चीज़ के लिए जीते ही नहीं है। और फिर ये बात आज 1 2 10 साल की नहीं है, 25 साल से यही चीज़ चलती आ रही है। और इन 25 सालों में क्या हो गया, उनका मोह माया उन लोगों से, उन रिश्तों से हट गया, और अब वो रिश्ते कुछ भी मुंह से बोलते रह जाते हैं ना। दुनिया मानने को अब तैयार ही नहीं, क्योंकि वो देख रही है ना, वो दुनिया देख रही है कि ये लेडी आ रही है तो क्यों आ रही है, कर रही है तो क्या कर रही है। तो इस तरह के भक्तों को भी मैंने देखा है, पर उनके हर एक दाग को बाबा ने कैसे साफ किया, उनका श्रद्धा था, उनका विश्वास था बाबा के प्रति।
हमारा तो बाबा एक चीज़ नहीं करते ना तो हम चिल्लाते हैं, हम बाबा से गुस्सा हो जाते हैं, बाबा कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, जादू करते हैं कि नहीं करते, ये सवाल मेरे पास आने लगते हैं। लेकिन आप ऐसे भक्तों का सोचो ना जिनकी लाइफ में ना, जिनके माँ बाप का डेथ हो गया, जिनके मायके में वालों ने कह दिया कि अब तुम बहनें अपना अपने देख लो, अब हम भाइयों लोगों पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कई सालों से उसी घर में जिसमें पले बड़े, जो पिता का घर था, जो कभी हमारा घर कहा करते थे, उसमें आने से मना कर दिया गया। ये बहनें अब आपस में ही प्रेम से जो भी है रह पा रही हैं, साल 2 साल में एक बार मिल पाती हैं, बाकी तो फ़ोन ही सहारा है। और पति ऐसे हैं जो सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और सास ससुर ऐसे हैं जो मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या है ना। तो इस तरह की स्थिति में भी रहने के बाद इतनी बाबा की भक्ति में इतने पागल कि फिर बाबा आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा किसने किसने तेरे बारे में क्या बोला बताओ। और फिर जिसने जिसने जो बोला वही चीज़ एग्जैक्ट बाबा ने वापस उन लोगों पर भेजी। लेकिन ये सब चीज़ 2 मिनट में नहीं होता है, आपको सबूरी रखना पड़ता है। और आपको पता है, अगर आप किसी से बदला लेने के लिए बाबा के पास है ना, तो वो ठीक नहीं है। वो चीज़ छोड़िए, आप बाबा से प्रेम करने लग जाइए और बाबा की रूटीन में अपनी रूटीन बना लीजिए, और उसके बाद देखिए लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। आप बाबा में हो जाओगे, उसके बाद बाबा अपने आप सबका हिसाब किताब करेंगे और आप बहुत खुश रहने लगोगे। आप यकीन मानो, बहुत सारे भक्तों की लाइफ में ना आयु लिखी ही नहीं थी, या उनके लाइफ में ना सुख सौभाग्य लिखा ही नहीं था। पर जैसे ही वो बाबा के दरबार जाने लगे ना, उनको बाबा के दरबार से स्वीकृति मिली। जिसको अपने घर से कोई पूछने वाला नहीं था, उसको बाबा के दरबार में रिश्ते मिले, बाबा के दरबार में प्यार मिला, बाबा के दरबार से शोहरत मिली, सब मिला। तो ये हमारे बाबा हैं। ऐसे उम्मीद हार कर, बिखर कर जीना नहीं है, किसी को भी नहीं। ये चीज़ मैं हर एक डिवोटी के लिए कह रही हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। बाबा की साई सच्चरित्र जी दुनिया की सबसे पावरफुल बुक है। अगर ये आपके पास है ना, तो आपके घर पर अगर ये रखी हुई है या आपके पास है, आपके पूरे के पूरे कुल की रक्षा होगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल इस ग्रंथ पर विश्वास रखिए और इसका पारायण करते रहिए। मैं तो कहूँगी एक बार में ना, मुझे तो जब साई सच्चरित्र जी मिली थी, मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था कि ये कैसे होगा पूरा, मतलब शायद मैं इस जन्म में एक बार कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तब उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने पढ़ा, और उसमें भी जब फर्स्ट चैप्टर आया था ना, तो उसमें बाबा का लैंग्वेज क्या था कि हे स्त्री, ये क्या तुम्हारे बाप का माल है जो तुम हड़प कर लिए जा रही हो? अब जाओ उस आटे को पूरे गांव की मेड़ पर यानी सीमा पर उसे छिड़काओ, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि क्या ये लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है, ये कोई तरीका है। और उस वक्त ना एक वीडियो चली हुई थी, ये चांद मियाँ है, चांद मियाँ है। मतलब बाबा ने मेरी पूरी परीक्षा ली है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ रन कराते थे मेरी लाइफ में। और जब मैंने ये लाइन देखा ना फर्स्ट ही चैप्टर में, मैंने बोला कि ये कैसा लैंग्वेज है, मतलब क्योंकि बाबा हैं वो, तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अब बाद में मुझे पता चला कि जब मैं बाबा से बहुत कूल और बहुत कामली बात करती हूँ, जैसा अपने दोस्तों से बात करती हूँ, तो अगर वो ठीक है तो ये ख़राब क्यों है? ये भी सही है। बाबा का तरीका है, जिसको जो भाषा समझ में आएगी भाई बाबा उससे वही भाषा में बात करेंगे ना। जिसको इंग्लिश समझ में आएगी उससे मराठी तो बोलेंगे नहीं। अभी मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं बाबा से बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत कुछ बोलती हूँ उनको। मतलब हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बाबा भी ये चीज़ कर लेते हैं। कभी बाबा मुझे भूत बनकर भी डरा चुके हैं। जब मैंने उनको एक बार धमकी दिया था कि ये जो नारियल दिख रहा है ना तुम्हें, श्यामा ने तुम्हारे सर पर नहीं फोड़ा था, मैंने फोड़ देना है, मेरी बात नहीं सुनोगे तो। जो मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, तो अगले दिन बाबा ने भूत छोड़ दिया था। वो बहुत फ़नी इंसिडेंट था, पर वो बहुत मतलब बाबा ने भी मतलब बहुत, मैंने बोला तुम तो मेरे बहुत मज़े ले लेते हो। तो फिर मैंने बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हम बोले तो ठीक, बाबा नहीं बोल सकते क्या? पर वो शुरू में ना वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़ा नेगेटिव कर देती थी। फिर धीरे धीरे जैसे साई सच्चरित्र जी आप चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जो न्यू रीडर्स होते हैं ना, उनको तो मैं सीधा कहती हूँ चैप्टर 33, 34, 35 पढ़ो, वहाँ से शुरू करो, आप स्टार्टिंग से मत शुरू करो। तो यही चीज़ है।
यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप उस साई सच्चरित्र जी को अपने पास रखिए, वो बहुत पावरफुल है। हो सके तो पढ़िए। तो उन दिनों मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, और वो भी मैंने वो लाइन पढ़ा तो मैं तो, और मुझे बड़ा बुरा लगा था उस वक्त। लेकिन बाद में फिर जब मैं बाबा से बिंदास बोलने लगी, तब मुझे लगा बेटा अब क्या, अब बोल, अब तो तू भी कुछ भी बोलती है बाबा से, तो अब तेरी लैंग्वेज का क्या। तो शुरू शुरू में हम नहीं समझ पाते, शुरू में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तो बाबा है ना, तो वो बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, उनकी जो वाणी होगी वो एकदम अलग ही लेवल की होगी, उनके जो शब्द होंगे वो बड़े सुंदर होंगे, पर हमें समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो तो बहुत सुंदर शब्द होंगे। यही सारे एक्सपेक्टेशंस रहते थे। फिर धीरे 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 करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू किया, और मैं तो ऐसी भक्त थी ना बाबा की, जो 4 4 महीने फिर साई सच्चरित्र जी को पलट कर नहीं भी देखती थी। मैंने वो भी करा है, मतलब हाँ, मेरी हर तरह से टेस्टिंग ट्रीटमेंट हर तरह से हुई है मेरी। फिर उसके बाद धीरे 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 करके अब मेरी जो है वो थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है साई सच्चरित्र जी को पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पाती हूँ तो सुनना, और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँगी, इसको पढ़िए, इसको सुनिए। और ये एक बुक है जिसका जितना भी रिवीजन होता जाए कम ही है। तो बस आज मैंने 30 मिनट तक का वीडियो बना दिया है, तो अब मुझे जल्दी से जय साई राम करके वीडियो को एंड करना चाहिए। आज बहुत लंबी वीडियो बन गई, पर बहुत दिनों के बाद आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बाबा मुझे एक न्यू जर्नी पर लेकर जा रहे हैं, मैं इसके बारे में बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात है जो मुझे कहना है, वो ये है कि पेड़ पौधे लगाइए आप लोग, है ना। इस सृष्टि, इस प्रकृति को कुछ देना है, पेड़ पौधे लगाइए। जय साई राम, जय साई राम। अपना अपना ध्यान रखिए। जो मांगना है बाबा से मांगिए, सब देंगे वो।